सबको जय जोहार। सबसे पहले मंच पर विराजमान हमारे महापुरुष, हमारे पुरखों का जोहार नमन करता हूं। साथ ही भाई मंदारी जगदीश जी पांडव को भी जोहार नमन करना चाहूंगा। मेरे से पहले बहुत वक्ताओं ने अच्छी अच्छी जानकारी, बहुत ही बातें आप लोगों के सामने रखी। सबसे पहले यूनियो द्वारा घोषित विश्व आदि दिवस की आप सभी को मैं मेरी तरफ से और इस पूरे फ्लासा ब्लॉक की तरफ से आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आप सभी का जोहार, धन्यवाद और आप सभी को इस विश्व आदिवासी दिवस की जोहार शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें विश्व आदिवासी दिवस की जो घोषणा की, जो उपाधि हमारे लोगों को दी, वो क्यों दी, इसकी जानकारी आप लोगों को सभी को होनी चाहिए। आज हम देखते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां जहां भी आदिवासी भाई बहनें रह रही है, वहां पे हमारे जो रहन सहन है, खान पान है, हमारी बोली, हमारी भाषा सब समुदाय से अलग है। इसलिए हमें आदिवासी कहा गया और आदिवासी शब्द से हमें पुकारा जाता है, ये हमें उपाधि दी गई है। इसलिए ये विश्व आदिवासी दिवस पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो इसलिए आपको गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे भाई, हमारे नहीं भाई, अभी आदिवासी कहने में भी शर्म आती है, जोहार बोलने में भी शर्माते हैं आज। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से आप सभी से कहना चाहते हैं कि आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे, हमें कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि हम वास्तविक हैं, ना कि नास्तिक हैं। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र में हमारे सामने जो समस्या आती है, उन समस्याओं के बारे में कुछ आपके सामने कुछ पॉइंटों में आपके सामने मैं बात रखूंगा। सबसे पहले मैं नशा मुक्ति पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे समाज को जो कमजोर करने का जो षड्यंत्र है, जो दमनकारी जो लोग हैं, जो गैर आदिवासी जो लोग हैं, उन लोगों ने हमारे लोगों को कमजोर करने के लिए जो अंग्रेजी शराब का जो सेवन है फिर कराने का, जो दुकानें खोलने का जो ठेका ले रखा है, उसको हमको सबसे पहले बंद करना होगा साथियों। क्योंकि आज हमें दारू पिला के हमको कमजोर किया जा रहा है, हमारे जमीनों को हड़पा जा रहा है, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है, हमारे जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है आज। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमें शराब से दूर रहना है, किसी भी प्रकार से नशा नहीं करना है, क्योंकि आज हमारे जो नन्हे मुन्ने बालक बालिका है, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य तैयार करना है, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है, तो हमें निश्चित तौर पर हमें संगठित होना होगा। हमारे जो आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, उसको यहाँ धरातल से लेकर ऊपर तक ले जाना होगा, तो निश्चित तौर पर हमारे आने वाली पीढ़ी का कल्याण हो सकता है। उसमें बहुत ही अच्छा सुधार हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं, आप सभी लोग जानते हो, और इस मंच के माध्यम से जितने भी मेरे भाई आए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको समाज के लिए कुछ करना है तो अलग अलग संगठनों में रहकर नहीं कर सकते हो, अलग अलग पार्टियों में बैठ के नहीं कर सकते हो। इसलिए एक हो जाओ, इस आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, आदिवासी परिवार के साथ जुड़िए। निश्चित तौर पर जो आपकी समस्या है, आपके साथ शोषण होता है, उसका समाधान करेंगे और निश्चित तौर पर आपके साथ में खड़े रहेंगे, वो आपके हक अधिकार की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और आज हमें एक होने की जरूरत है, क्योंकि आज हम देखते हैं, हम इस सड़कों पर निकलते हैं, आज बहुत सारे हमारे युवा भाई अलग अलग रैलियां निकाल रहे हैं। उनसे हमारा निवेदन है कि अलग अलग रैली करने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है, आने वाली पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है, तो हमें एक होना होगा, हमारे हक अधिकार के बारे में जानना होगा, हमारे लोगों को समझाना होगा कि हमारे हक अधिकार क्या है। अगर हमारे लोग समझेंगे, हमारे आने वाले बच्चे शिक्षित होंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई शिक्षक बन सकता है, कोई वकील बन सकता है,
कोई आरएस अधिकारी बन सकता है। पर उसके लिए मेरी माता और बहनें बैठी है, इनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे भाई है वो काम के लिए बाहर जाते हैं, तो आपको आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी है घर पे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वो नासमझ है, उनको समझ नहीं है कि हमें क्या करना है, हम पढ़ाई करेंगे तो आगे जाके क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से समझते हो कि मेरी बच्ची पढ़ेगी, मेरा बच्चा पढ़ेगा तो मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन रात हम मेहनत मजदूरी करते हैं और एक दिन का हमको 300 से 400 रुपए मिलते हैं, उससे हम हमारे घर चलाते हैं। और हमारे जो युवा भाई है वो बड़ी बड़ी बाइकें लेके देते हो, इन रोडों पे ऐसे चलाते हैं जहाँ कहीं ब्रेक भी नहीं मारते और जाके फिर जाते हैं और 15 से 20 साल की एज में उनकी मौत हो जाती है। तो इससे हमें भी काफी दुख होता है कि हमारा युवा भाई हमारे बीच से चला गया, और उसमें कहीं न कहीं हमारी समाज की गलती है, आप लोगों की गलती है, क्योंकि आपके बच्चे की आपने सही संस्कार नहीं दिए, सही से पढ़ाया नहीं। इसलिए आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सब लोगों ने जो देव के साथी है उन्होंने शिक्षा पे बात कही, तो मैं भी ये शिक्षा पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तब जाके। जो एक बात बोलने जा रहा हूँ आपके सामने, और जो भी जितने भी पुलिस प्रशासन के यहाँ पे भाई हो सुन रहे हैं, उनसे भी अपील है कि जिस प्रकार से पुलिस जो पुलिस कांस्टेबल का हेड साहब है उनका खुले मंच पे नाम ले रहा हूं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार ऐसी भाषा में हमारे जो एक दलित गरीब भाई है उसके साथ में ऐसी भाषा का उपयोग किया। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा है, मैं आपको सुना सकता हूं, पर आज नहीं सुनाएंगे। उनको आज एक मौका दे रहे हैं और इस मंच के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं कि आज के बाद आप लोगों ने अगर किसी भी गरीब भाई के साथ में बदतमीजी से बात की तो निश्चित तौर पर हम पूरा आदिवासी परिवार थाने का घेराव करेंगे, ये आप लोगों से मैं वादा करता हूं। क्योंकि एक आदमी है जिसको उसकी भाषा पता नहीं लग रही है, वो ए कर रहा है और वो बोल रहा है समड़ी उठे दूंगी, महादेव सोच कहा तेरे को थाने बुलाया, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं थाना में। तो इसलिए मेरे भाइयों से भी निवेदन है कि जो भी किसी भी ऐसी बात करता है, आपको गाली गलौज करता है, आप तुरंत रिकॉर्डिंग करिए, उसको अपन तुरंत उसके सामने पेश हो जाएंगे, उसके हाथ से न्याय हाजिर करने का या निलंबित करने की अपन ताकत रखते हैं, अपन को ये अधिकार है। इसलिए आपको पर एक होके ऐसी जो समस्या आती है उन समस्याओं के लड़ना होगा। और जो भी पुलिस वाले भाई भी कर रहे हैं उनको भी ये चेतावनी दी है कि हमारे भाई, हमारे गरीब भाई आज कम पढ़े लिखे हैं, जानकारी नहीं है, उनको रोकने का काम नहीं करे। आपका काम है, इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हो तो सेवा देने का काम करे, आपका काम है इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का, तो हम आपका सहयोग करते हैं, आपका हमें सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर कैसा भी कोई भी कार्यक्रम होगा हम सक्सेस करेंगे और सफलतापूर्वक उसको सफल करेंगे। पर इस प्रकार से हमारे लोगों को डराने का काम नहीं करें। और जो हमारे भाई भी इस थाने में दलाली कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि हमारे समाज को आप गर्त में ले जा रहे हो, वो काम नहीं करें, क्योंकि जो मामले 151 में पाबंद हो सकते हैं उस मामले में हमारे लोगों से 5,000 से 10,000 रुपए की वसूली हो रही है आस्थाओं में। तो इसलिए हमारे थाने वालों भाइयों को एक गर्व की बात है कि आप लोग अपना घर परिवार छोड़ के और क्षेत्र में जहां ड्यूटी है वहां ड्यूटी करते हो, पर हमारा इसका मतलब नहीं कि आप हमारे बोलने वाले लोगों को फायदा उठाओ। इसलिए आपसे ऐसी किसी भी प्रकार से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसी शिकायत आती है तो हम थाने का बहुत बड़ा घेराव करेंगे, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। और इसी के साथ ही मैं हमारे क्षेत्र की दो गंभीर बातें और वो बताना चाहूंगा कि आज आप लोग आदमी से फलासिया रूट पे जो लोग जाते हो, आज 2 से 3 साल हो गए उस रास्ते पे चलते हैं तो 2 कदम रखो और तीसरे कदम पर खड़े, ऐसी रोड की हालत बना रखी है। और हमारे जो कोई लेडीज है, डिलीवरी है, कोई बीमार हो गया, अगर उसको हॉस्पिटल लाना है तो वहां पे भी हमारे लोगों को काफी समस्या आ रही है। अगली बार एक बस फंस गई थी वहां पे बच्चों को लेकर, तो ये रोड की बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या को लेकर भी हम सभी लोग मिलकर के ज्ञापन दे सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है तो ITI कॉलेज बन के 2 से 3 साल से रेडी हो गई है, और आज उस कॉलेज में एक भी एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार से ध्यान देने वाला नहीं है। और उसके लिए हमें जागना होगा, आगे आना होगा।
और आगे आके काम करना होगा तो निश्चित तौर पर हमें समस्या का समाधान हो सकता है। और हमारा जो कार्यक्रम है, कुछ भाइयों ने बोला था संख्या कम है, संख्या कम नहीं है, पर हमारा जो बड़ा कार्यक्रम है जिला मुख्यालय जो कार्यक्रम सेट हुआ है, तो हमारे जो पिपलवाड़ा दमाना जो मालवी का इलाका है वो सीधा हमको पालिया के रात रूप मिलेगा। इधर से बाड़ेर क्षेत्र है वो हमको कोलगारी में मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे तो संख्या कम दिख रही है आपको, तो किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे सभी लोग हमारे साथ में हम मिल के काम करेंगे और हमारी लड़ाई को मजबूताई से लड़ेंगे। मैं कुछ दो पंक्तियों के माध्यम से मेरी बात को समाप्त करूंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में कह दो आग लगनी चाहिए। जय जोहार, जय आदिवासी।